नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा इस चैनल को शुरुआत करने का मैं हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, कुछ पॉजिटिव। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव रहते हैं, उनके लाइफ में अगर मैं कुछ चेंज ला सकूँ, यही मेरा मकसद है इस चैनल को शुरू करने का। जो भी इस वीडियो को देखे उसमें कुछ ना कुछ चेंज आज आ जाए और आ सके, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही सपोर्ट चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिएगा, और जितने ज़्यादा आप इसको अपने दोस्तों में, अपने फैमिलीज़ में शेयर करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि मैं कुछ लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकूँ। दोस्तों, हर किसी के दिल में कोई ना कोई सपना छुपा होता है जिन्हें वह पूरा करना चाहता है। क्या आपने कभी अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई शुरुआत की है? दोस्तों, सपने देख लेने से ही हम वो हकीकत में नहीं बदल जाते हैं। हमारे डिज़ायर को, हमारी इच्छाओं को सिर्फ एक सोच लेना ही पूरा नहीं करता है। हमें उसके लिए कई सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, कई सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, कई सारे बाधाएं को हमें पार करना पड़ता है, जिसके बाद ही हमें सक्सेस हाथ लगती है। दोस्तों, हमारे ड्रीम कैसे रियलिटी में परिवर्तित होंगे, उसका मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना करके आपको समझाना चाहूँगा। फ्लो चार्ट ऐसा है कि जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो उसको हम एक डेट देते हैं। वो डेट जब हम ड्रीम के साथ प्लस कर देते हैं तो वो हमारा गोल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, कोई भी सेल्समैन है, अगर वो अपने लाइफ में कुछ बड़े पद पे जाना चाहता है, यानी मैनेजर बनना चाहता है, तो उसका एक सपना है कि वो मैनेजर बने। लेकिन उसका वो सपना गोल कब बनेगा? जब उस सपने के साथ वो डेट को जोड़ देगा कि उसे अगर मैनेजर बनना है, 1 साल बाद बनना है, 5 साल बाद बनना है, वो डेट उसे निर्धारित करना होगा। तब जा कर के उसका ड्रीम उसके गोल में परिवर्तित हो पाएगा। उसके लिए दोस्तों, उसको एक डेट निर्धारित करनी पड़ेगी। वो डेट ही उसके ड्रीम को गोल में परिवर्तित करे। जब भी हम कोई गोल बनाते हैं, हम उसे पाने के लिए एक प्लानिंग करते हैं दोस्तों, जो कि स्टेप बाय स्टेप होती है। क्योंकि हम अपने गोल को डायरेक्टली जाकर अचीव नहीं कर सकते। डायरेक्टली एक सेल्समैन मैनेजर नहीं बन सकता, उसके लिए कई सारी मेहनत उसे करनी पड़ती है, उसके टारगेट अचीवमेंट्स उसको करने पड़ते हैं, जितनी भी उसके रास्ते में बाधाएं आती हैं उनको पार करना पड़ता है। एक अनएक्सेप्शनली परफॉर्मेंस उसको करके देना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को ये फेथ हो जाए, हाँ, ये जो बंदा है अपना, ये जो सेल्समैन है, ये एक्चुअली में मैनेजर बनने लायक है। वो हर मैनेजर वाली क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखता है। दोस्तों, जो प्लानिंग करता है, प्लानिंग को वो एक एक्शन के थ्रू बैकअप करता है। यानी कि जो भी उसने प्लान किया है मैनेजर बनने के लिए, उसे कोई ना कोई डिसीजन लेकर के ही ऊपर चलना। जैसे उसके बॉस ने उसको बोला कि आज तुमको 100 करोड़ का सेल ला करके देना है, या इस मंथ में आपको 100 करोड़ की सेल करनी है। तो उस 100 करोड़ की प्लानिंग वो कैसे करता है, उसका स्टेप बाय स्टेप ही वो उसका डिसीजन पे डिपेंड करता है। उसका डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, वो उसके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है। वो उसको हमेशा ही पॉजिटिव रखती है। और जैसे ही वो अपने ड्रीम को प्लानिंग के साथ एक्शन में लाता है, और वो ड्रीम जो उसने शुरू में देखा होता है, जो उसका गोल बना होता है, फिर उसकी प्लानिंग करता है, फिर उस पर एक्शन लेता है, वो एक दिन उसकी रियलिटी हो जाती है। यानी कि वो एक दिन मैनेजर बन जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों, ये जो चार्ट था मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये जान सकें कि हमें अपने ड्रीम को कैसे सक्सेस में लाना है, कैसे उस सक्सेस तक पहुंचाना है। वो सारे लाइन को, उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकें। लेकिन आज मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं, उसे सक्सेस में परिवर्तित कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कई सारे बाधाएं आती हैं जिसे हमें पार करना पड़ता है। सक्सेस को पाना दोस्तों इतना आसान नहीं होता है।
इतना मुश्किल भी हो सकता है कि आप अपने हथियार को ही डाल दें, हो सकता है आप अपना गोल ही चेंज कर दें। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से आपको एक सलाह दे रहा दोस्तों, आपके लाइफ में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी मुसीबतें आए, कोई भी आपका रास्ता रोके, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की तरफ, अपने एम की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, जब तक कि आपके हाथ में वो सक्सेस लग ना जाए। दोस्तों, सक्सेस को पाने के लिए कई सारे बाधाएं आएंगी, आपको उन बाधाओं से डरना नहीं है, क्योंकि बाधाएं आती रहेंगी और बाधाएं आएंगी तब ही आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप उन पे एक्शन ले सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह से डिसीजन लेना है, ताकि हम आपके गोल अचीवमेंट में वो हेल्पफुल हो सके। अगर आपको दोस्तों नदी पार करनी है तो आपको तैरना होगा। किनारे पे रह करके आप तैरना नहीं सीख सकते, आपको नदी के अंदर जाना होगा, वहाँ पे ही आपको तैराकी सीखने को मिलेगी। हकीकत को सच करने का एक ही रास्ता है दोस्तों, इन बाधाओं को पार करके आपको निरंतर ही अपने गोल पे बिल्कुल ही कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, तभी आप अपने सक्सेस को पा पाएंगे। दोस्तों, जब भी हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें पॉजिटिव भी करते हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी करते हैं। नेगेटिव लोग हमें ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि कभी भी आप कोई अच्छा शुरुआत करने चाहेंगे या कोई ड्रीम उनसे शेयर करेंगे तो वो तो सबसे पहले आप पे हंसेंगे कि ये तुमसे हो ही नहीं सकता है, तुम इसको ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। ऐसे लोग आपके लाइफ में आते ही रहेंगे, जो आपके लिए पॉजिटिव कम नेगेटिव चीज़ें आपको ज़्यादा बयां करेंगी। आपको उन लोगों से बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, टाइम टू टाइम सही रास्ते पे आपको गाइड करते हैं। ऐसे लीडर के अंदर आपको काम करना है जो आपको यह गाइड करे, यह रास्ता दिखाए कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। लोगों की समस्या तो पहले थी दोस्तों, दूसरी समस्या जो हमारे सामने रहती है वो यही रहती है कि हम अपने अंदर ये नेगेटिविटी ले आते हैं कि जिस लक्ष्य को हमने अपने लिए रखा है, जो सपना हमने देखा है, उसको पाने के लिए हमारे पास वो हुनर ही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ही गलत सोच है दोस्तों। जब हम किसी काम को करते हैं, करते हुए ही हम उस काम को सीखते हैं, उनकी जो काम करते हैं हमसे गलतियां होती हैं, उसी से हम लोग सीख लेते हैं कि अगली बार से हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे और उसको पॉजिटिव वे में करेंगे। दोस्तों, जब आप किसी भी काम को कंटिन्यू करते हैं, आपके हुनर की पहचान वहीं से होती है। उसी काम को करते हुए आप अपनी हुनर को, अपनी योग्यता को जान सकते हैं। उस काम से दूर भाग करके आप अपनी योग्यता को नहीं जान सकते। तो दोस्तों, कभी भी उस काम से मत भागिए जो काम आपके सक्सेस पाने में आपकी मदद करता हो, क्योंकि अगर आप उससे दूर नहीं भागेंगे, इट मीन्स कि आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करेंगे, लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव वे में उसकी तरफ बढ़ते रहना है। अंत में मैं दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी चीज़ ही शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप नेगेटिव हो रहे हैं या लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपकी बाधाएं आपके रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करिएगा और यही सोचिएगा कि आपने उन बाधाओं को क्रॉस कर लिया है, उन बाधाओं को पार कर लिया है, आपने वो सक्सेस हासिल कर ली है जो आपका सपना था। लोग आपका गुणगान कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। डेफिनेटली दोस्तों, जब आप ये सोचेंगे आंख बंद करके, तो जब आप आंख खोलेंगे तो आपके सामने एक नया ही रास्ता होगा। आप अपने आप को नया महसूस करेंगे और फिर से उस सक्सेस की तरफ जो आपने सपना देखा है उसे आप रियलिटी में परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। दोस्तों, मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। एक छोटा सा कोट है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि आपकी आखिरी गलती ही आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, इससे आप सीखिए, अपनी बाधाओं से दूर मत भागिए, क्योंकि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। अगर आप सपना देख सकते हैं तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तो अपने सपने को पूरा करने में अपना टाइम लगाइए, अपना मेहनत लगाइए, अपना सारा प्रयास उसको पाने में लगाइए, ना कि इधर उधर व्यर्थ की बातों में।
थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मेरा इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए, और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बहुत ही पसंद आ रहा होगा। और जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी धीरे धीरे मोटिवेट हो रहा हूँ और अपने आप में भी कुछ बदलाव कर रहा हूँ। दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों।